अब हम लोग स्विच बोर्ड बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। स्विच बोर्ड बनाने से एक्चुअल में हमें फायदा ये होता है कि हम लोग एक ही मेन मेन्यू से तमाम फॉर्म्स जो है वो ओपन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो स्विच बोर्ड बनाने से पहले मैं ये करूंगा कि जितने टेबल्स हमारे पास मौजूद हैं, जो हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हमने डिफरेंट टेबल्स बनाए थे, उनके कुछ फॉर्म्स हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किए। तो हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं ताकि स्विच बोर्ड की मदद से हम उन फॉर्म्स को आसानी से ओपन कर सकें। तो जेंडर नाम का एक टेबल है हमारे पास, हम इसका फॉर्म क्रिएट करते हैं। हम क्रिएट के टैब में जा रहे हैं और यहाँ से जस्ट फॉर्म के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये जेंडर का एक टेबल हमारे पास फॉर्म एक क्रिएट हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं जेंडर के नाम से ही। इसी तरह से क्लास का एक टेबल है हमारे पास, हम फॉर्म में जाकर इसका भी एक फॉर्म क्रिएट करके इसे सेव करके बंद कर देते हैं। सेक्शन में चले जाते हैं, इसका एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, सेव करके क्लोज कर देते हैं। पर्सनल डिटेल के नाम से हमारा एक टेबल, हमने इसको क्लोज किया। अकाउंट के टेबल का भी एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और लास्ट है हमारे पास फीस का। अब इन तमाम फॉर्म को ओपन करने के लिए हमें जस्ट फॉर्म पे डबल क्लिक करना होता है, वो फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाता है। लेकिन अब हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसकी मदद लेते हुए हम फॉर्म को डायरेक्टली एक ही मेन्यू से ओपन कर सकेंगे। और ऐसा करने के लिए हम डेटाबेस टूल्स में जा रहे हैं और यहाँ से स्विच बोर्ड मैनेजर को यूज कर रहे हैं। स्विच बोर्ड मैनेजर को जैसे ही हम यूज करते हैं तो हमें ये कहता है द स्विच बोर्ड मैनेजर वाज अनएबल टू फाइंड वैलिड स्विच बोर्ड इन दिस डेटाबेस, वुड यू लाइक टू क्रिएट वन। तो हम कहते हैं यस, हमें एक स्विच बोर्ड यहाँ क्रिएट करना है। स्विच बोर्ड का एक मेन्यू यानी मैनेजर हमारे पास ओपन हुआ है जिसमें कहता है कि इस वक्त स्विच बोर्ड का जो मेन मेन्यू है, डिफॉल्ट मेन्यू है, उसका नाम मेन स्विच बोर्ड है। हम कहते हैं ठीक है और हम इसी के अंदर एडिट करना चाहते हैं। मेन स्विच बोर्ड का नाम हम रख देते हैं ABC स्कूल और इसको जस्ट हम क्लोज करते हैं तो आप देखें कि इसका नाम अब ABC स्कूल आ गया। देन अब इसके अंदर हम मजीद कुछ चीजें क्रिएट करना चाहते हैं तो हम ABC स्कूल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ से हम न्यू पे क्लिक करते हैं। ABC स्कूल में जो सबसे पहला जो कैप्शन होगा वो हम क्रिएट करते हैं लाइक डिटेल। इसमें डिटेल पे जब क्लिक हो तो क्या होगा, गो टू स्विच बोर्ड। हमने कहा नहीं, गो टू स्विच बोर्ड में ना जाए बल्कि ओपन फॉर्म इन ऐड मोड। अब यहाँ पर देखें डिफरेंट कैटेगरी है। ओपन फॉर्म इन ऐड मोड का मतलब है कि हम फॉर्म के अंदर रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। एडिट मोड का मतलब हम उसमें कोई करेक्शंस वगैरह करना चाहें। रिपोर्ट्स हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, रिपोर्ट अभी आगे के ट्यूटोरियल से मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन हम यहाँ से डिजाइन टाइम पे खोल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं एप्लीकेशन को, मैक्रोज पे हम काम कर सकते हैं, कोडिंग एरिया पे जा सकते हैं। तो हम इस वक्त सिंपल फॉर्म को ऐड मोड पे ओपन करते हैं। कौन सा फॉर्म हमें ओपन करना है, तो हमने कहा पर्सनल स्टूडेंट डिटेल के नाम से, जिसके अंदर मार्कशीट हमारी बेसिकली मौजूद है, वो ओपन हो जाए। तो हम इसका नाम एक मार्कशीट भी रख देते हैं तो ये मार्कशीट हमारी ओपन हो गई। देन फाइनली हम इसको क्लोज करते हैं। सब हम एक ही स्विच बोर्ड बना रहे हैं। कंप्लीट हो जाने के बाद हम बिल्कुल बॉटम पे जा रहे हैं। यहाँ पर देखें स्विच बोर्ड का एक फॉर्म मौजूद है, इस पर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए ABC स्कूल के नाम से एक मेन्यू आ गया जिस पर एक मार्कशीट का बटन आ रहा है। जस्ट हम उस पर क्लिक करते हैं तो मार्कशीट की जो फॉर्म है वो हमारे पास ओपन हो गया। तो हमने बेसिकली एक मेन्यू के जरिए अपने इस फॉर्म को कंट्रोल किया। अब इसी के अंदर अगर मजीद करेक्शन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो डेटाबेस टूल्स के अंदर दोबारा जा रहे हैं स्विच बोर्ड मैनेजर में। तो आप देखें ABC स्कूल का स्विच बोर्ड हमारे पास ओपन हुआ। इसी को हम एडिट करते हैं। यहाँ पर मार्कशीट मौजूद है
इसी को हम अब न्यू करते हैं। न्यू में आने के बाद अब मैं यहाँ पर डिटेल के नाम से बेसिकली एक फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ जो कि स्टूडेंट डिटेल का होगा। ओके करते हैं, ये दूसरा फॉर्म हमारे पास क्रिएट हो गया। देन उसके बाद दोबारा न्यू पे क्लिक करते हैं और अकाउंट्स के नाम से हमारा एक फॉर्म है, उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अगर आप मजीद क्लासेस का और सेक्शंस का और अकाउंट्स का ऐड करना चाहें मजीद, तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसी टेक्निक्स को यूज करते हुए। अगर आप फॉर्म को अप एंड डाउन मूव करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि कोई फॉर्म नीचे की तरफ मूव हो जाए, तो ये देखें आसानी से आप अप और डाउन कर सकते हैं इसको। किसी फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं, उसके कैप्शन को अगर बदलना चाहें तो एडिट की मदद लेकर उसके कैप्शन को बदल सकते हैं। फाइनली हम क्लोज करते हैं और देखते हैं स्विच बोर्ड पे डबल क्लिक करके। यहाँ देखें पहले जो एक मार्कशीट का फॉर्म हमारे पास आ रहा था, अब हमारे पास यहाँ पर 3 बटन आ गए। एक है मार्कशीट, जब मैं क्लिक करता हूँ तो मार्कशीट का फॉर्म खुल रहा है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरह से दूसरा है स्टूडेंट डिटेल का, जब क्लिक कर रहा हूँ तो स्टूडेंट डिटेल का फॉर्म हमारे पास ओपन हो रहा है। और तीसरा है बेसिकली हमारे पास अकाउंट्स का, ये देखें अकाउंट्स का फॉर्म हमारे पास ओपन हो रहा है। एक छोटी सी शायद मिस्टेक है, स्टूडेंट डिटेल में और मार्कशीट के अंदर बेसिकली दोनों में एक ही फॉर्म हमारा कनेक्ट हो गया है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमारा स्टूडेंट डिटेल है जिसमें हमारी मार्कशीट मौजूद है। तो मार्कशीट से बेसिकली बिल्कुल ठीक आ रहा है, स्टूडेंट डिटेल में गलत आ रहा है। तो स्टूडेंट डिटेल में हमें चाहिए पर्सनल डिटेल का टेबल, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, स्विच बोर्ड मैनेजर में जा रहे हैं, एडिट, और स्टूडेंट डिटेल में जाकर इसको एडिट, और यहाँ से स्टूडेंट डिटेल की जगह हम सेलेक्ट कर लेते हैं पर्सनल डिटेल का। ओके, क्लोज, देन क्लोज, सेलेक्ट करके देखते हैं, ये देखिए अब इसका करेक्शन है। ठीक है जी, तो इस तरह से बेसिकली हम अपने लिए एक स्विच बोर्ड तैयार कर सकते हैं, यानी एक ही मेन्यू के जरिए बेसिकली तमाम फॉर्म्स की मैनेजमेंट और उसके कंट्रोल जो है वो यूज कर सकते हैं।